प्यारे मित्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड में अभी राज्यपाल का फेरबदल हुआ है। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके उस स्थान पर नए राज्यपाल उत्तराखंड में नियुक्त हुए हैं। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम अब तक के समस्त राज्यपालों को भी देखेंगे, जिससे कि अगर किस नज़दीकी एग्जाम में कोई प्रश्न राज्यपाल से संबंधित आता है तो उसको करने में आपको आसानी हो। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अब लगभग संपूर्ण भारत में 5-6 राज्यों में राज्यपालों में फेरबदल किए गए हैं। इसी में बेबी रानी मौर्य ने, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जो हैं, गुरमीत सिंह जी है जो हैं, उन्होंने सेना के उप प्रमुख पद से वो रिटायर हुए हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन की ओर से जो ताज़ा विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अनुसार बेबी रानी मौर्य जी के इस्तीफे को खुद स्वीकार कर लिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब बात आती है आखिर हैं कौन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। तो कई पदकों से ये सम्मानित अधिकारी हैं। लगभग 4 दशकों तक, यानी कि 40 वर्षों तक इन्होंने जो है सेना में सेवा दी है और फरवरी 2016 में ये सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने अपनी सेना के दौरान बहुत से उच्च पदों पर कार्य किया है। उसमें उप प्रमुख, सहायक जनरल और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाली 15वीं कोर के कमांडर के पद पर इन्होंने काम किया है। वह सैन्य संचालनों के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चीन से जुड़े परिचालन और सैन्य रणनीतिक मुद्दे को भी संभाल रहे थे जिस समय वो सेना में थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने सेना में रहने के दौरान 1 दशक से अधिक समय तक कई विशेषज्ञ समूहों, संयुक्त कार्य समूहों और वार्षिक संवादों और विशेष रूप से चीन अध्ययन समूह की बैठकों का हिस्सा वो रहे थे। और 7 बार उन्होंने क्या है, जो चीन संबंधित बैठकें हुई थी उनमें हिस्सा लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीतिक और सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा की बैठकों के लिए 7 बार चीन का दौरा भी किया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक होने के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने चेन्नई और इंदौर विश्वविद्यालयों से 2 एमफिल किए हुए थे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी राज्यपालों की नियुक्ति में फेरबदल हुआ है, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी को तमिलनाडु से स्थानांतरित करते हुए पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ से स्थानांतरित किया है? तमिलनाडु से स्थानांतरित किया है और उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, जहाँ का कि वो पहले अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके अलावा केंद्र के वार्ताकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आर एन रवि जी को क्या है, नागालैंड से तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया है। तो आर एन रवि जो है तमिलनाडु के नए राज्यपाल होंगे और इसके अतिरिक्त बनवारी लाल पुरोहित जी को क्या है, पंजाब का क्या है, राज्यपाल बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नई नियुक्ति होने तक उनके प्रभार के अलावा, यानी कि असम के राज्यपाल के साथ साथ उन्हें नागालैंड के राज्यपाल की भूमिका भी निभानी पड़ेगी, जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो अब प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां थी कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को, जबकि उनका कार्यकाल अभी काफ़ी बचा हुआ था, इस्तीफा देना पड़ा। और
जनरल सिंह जी को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो इसमें एक तो चीन का मुख्य मुद्दा हो सकता है, क्योंकि चीन से संबंधित उनकी रणनीति जो रही है वो, क्योंकि चीन सेना में रहते हुए उन्होंने चीन पर बहुत कार्य किया हुआ है, तो एक ये कारण भी हो सकता है। और दूसरा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो कि सैन्य बहुल प्रदेश है, सेना में काफ़ी लोग यहाँ के हैं और काफ़ी लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको उनके वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भी ये नियुक्ति दी जा सकती है। और दूसरा, जो बेबी रानी मौर्य है वो यूपी में एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो यूपी में मेयर पद पर रह चुकी हैं, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी चुनाव में दी जा सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फेरबदल हम मान सकते हैं। अब बात आती है, हाँ, आगरा की मेयर क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की मेयर रह चुकी थी। तो आगरा की मेयर क्या है, बेबी रानी मौर्य रह चुकी है। तो अब साथ के साथ हम कुछ जो हमारे अब तक के राज्यपाल रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले राज्यपाल हमारे कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला हमारे पहले राज्यपाल थे और 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उसके पश्चात दूसरे राज्यपाल हमारे सुदर्शन अग्रवाल जी थे। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया और 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे हैं और दूसरे राज्यपाल ये उत्तराखंड के रहे हैं। उसके बाद तीसरे राज्यपाल BL जोशी जी रहे हैं, यानी कि बनवारी लाल जोशी जी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे और 29 अक्टूबर 2003 से 5 अगस्त 2009 तक उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। चौथी राज्यपाल हमारी मार्गरेट अलवा जी रही थी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट अलवा जी थी, जिन्होंने कि 6 अगस्त 2009 से और 14 मई 2012 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, अजीज कुरैशी जी हमारे 5वें राज्यपाल थे और इन्होंने 15 मई 2012 से और 7 जनवरी 2015 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। छठे राज्यपाल हमारे कृष्णकांत पॉल जी थे, जिन्होंने कि उत्तराखंड में 7 जनवरी 2015 से 8 जुलाई 2018 तक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी। और 7वें हमारी जो राज्यपाल रही थी वो वर्तमान में अभी रिटायरमेंट हुई है, बेबी रानी मौर्य जी हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। 7वीं और दूसरी महिला राज्यपाल होने का गौरव उन्हें प्राप्त है, जो कि 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और अभी कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व ही उन्होंने क्या है अपना इस्तीफा दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7 राज्यपाल अब तक हमारे कौन कौन हुए हैं। इस प्रकार जो हमारे गुरमीत सिंह जी हैं, उन्होंने 8वें राज्यपाल के रूप में उत्तराखंड में 8वें राज्यपाल के रूप में वो कार्य करेंगे। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।